हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 5 है आरएल सीरीज सर्किट का। इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंडक्टेंस है 0.2 हेनरी का और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम्स और ये कनेक्टेड है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पे। तो हमें कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस की वैल्यू, करंट की वैल्यू, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट निकालना है, मतलब फाई की वैल्यू निकालना है। उसके बाद में पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है और पावर को कैलकुलेट करना है। ये 5 पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम निकाल लेंगे। जैसे एक इंडक्टेंस है 0.2 हेनरी का इंडक्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम्स का, तो ये सीरीज में ही कनेक्ट होगा। इसका रेजिस्टेंस है तो ये सीरीज में ही कनेक्ट होगा 10 ओम्स का, और ये कनेक्टेड है एसी सप्लाई से, जो कि हमने सप्लाई दिया है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का। ये आई की वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस, करंट, फाई, पावर फैक्टर और पावर। तो हमारे पास जो सॉल्व करने के लिए जो डाटा है वो लिख लेंगे ताकि सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.2 हेनरी, वोल्टेज हमें दिया गया है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है 50 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस की वैल्यू जिसको कि हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, मतलब जेड की वैल्यू निकालना है। तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है R² प्लस XL। अगर यहाँ पे कैपेसिटर होता तो हम यहाँ पे XC लेते, यहाँ पे XL है। तो अभी हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक्सएल की वैल्यू निकालना है। एक्सएल मतलब ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सएल मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये हमें क्यों निकालना है, क्योंकि जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू हेनरी में दिया गया है और रजिस्टेंस की वैल्यू ओम में दिया गया है। तो कोई भी सर्किट सॉल्व करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट लगे हैं उसके यूनिट सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें इंडक्टेंस को एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इसका यूनिट जो है वो ओम में हमें मिलेगा। तो एक्सेल का फार्मूला है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है 2πfl। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू है 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दी गई है 50 हर्ट्ज एंड इंडक्टेंस है हमारे पास 0.2 हेनरी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.2, तो ये आ जाता है 62.8 ओम। तो इसकी वैल्यू आ गई, एक्सेल की वैल्यू 62.8 और इसका यूनिट है ओम। तो ये हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 62.8 ओम, मतलब यहाँ पे भी ओम आ गया और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ओम में है, तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेल की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 62.8 का स्क्वायर। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे √10 का स्क्वायर प्लस 62.8 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 63.59। इम्पीडेंस की वैल्यू हम लिख लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल गई 63.59 और इसका भी यूनिट आता है ओम में। यह हमारा मिल गया आंसर 1। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 63.59 ओम। एक पैरामीटर हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर 2 पे हमें करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से और आई का फार्मूला आता है V/R। ये आ जाता है डीसी सर्किट के लिए, और I = V/Z मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, ये आ जाता है एसी सर्किट के लिए। तो हमें इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो I = वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100 वोल्ट, इम्पीडेंस की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 63.59, तो करंट हमें मिल जाएगा, कैलकुलेट करते हैं हम 100 डिवाइडेड बाय 63.59, तो करंट मिल जाएगा 1.57। करंट हमें मिल गया 1.57 एम्पियर। तो यहाँ पे हम करंट की वैल्यू लिख लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल गया 1.57 एम्पियर। ये करंट की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर 3 पे
फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, इसी को ही हम फाई बोलते हैं, tan इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स एक्सएल की वैल्यू हमारे पास है 62.8 और रेजिस्टेंस है 10। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स इंटू 62.8 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, ये आ जाता है फाई की वैल्यू 80.95 डिग्री। मतलब फेज डिफरेंस जो है वोल्टेज और करंट के बीच का, वो आ जाता है 80.95। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये पूरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एंगल को माइनस करके हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 में देखा है, तो आप वो क्लास देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से। अब हमें निकालना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को ही हम बोलते हैं cos फाई, और इसका फार्मूला आ जाता है R डिवाइडेड बाय Z। तो R की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 ओम और इम्पीडेंस हमने कैलकुलेट किया था 63.59। तो हमें पावर फैक्टर मतलब ही cos फाई मिल जाता है 0.15। और ये इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट हमेशा लैग रहेगा, इसलिए इसके सामने लैगिंग लिखना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे फाई की वैल्यू भी निकाल ली थी, तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम पावर फैक्टर को, cos 80.95 डिग्री। तो इसको अगर हम वैल्यू डालते हैं cos 80.95, तो ये भी आ जाता है 0.15। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी पावर फैक्टर हमें सेम निकल आएगा, और ये इंडक्टिव सर्किट है इसलिए लैगिंग लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें पावर फैक्टर की वैल्यू मिल गई 0.15 लैगिंग, और फाई की वैल्यू मिली थी हमें 80.95 डिग्री। अब हमें पावर को कैलकुलेट करना है, तो पावर के लिए यहाँ पे कौन सा पावर निकाला है वो नहीं दिया गया है, तो हम एक्टिव पावर ही निकालेंगे। तो P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, या फिर हम निकालेंगे P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, दोनों से भी निकालेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आ जाएगा। V की वैल्यू है 100, करंट हमने कैलकुलेट किया था तो करंट की वैल्यू आ गई थी 1.5, कॉस फाई की वैल्यू हमने निकाली तो वो आ गई 0.15। इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में इस फार्मूले से अगर सॉल्व किया तो करंट की वैल्यू है 1.57 का स्क्वायर और रजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। ठीक है, अब दोनों तरीके से हम पावर को कैलकुलेट करेंगे। P इक्वल टू 100 इंटू 1.5 इंटू 0.15, तो ये आ जाता है पावर 22.5 वैट। ठीक है, अगर इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो 1.57 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये आ जाता है 20